साल 1933 जर्मनी की सड़कों पर एक नया नाम गूंज रहा था, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा आदमी जो खुद को अपने देश का उद्धारक बताता था, लेकिन आने वाले सालों में वही इंसान दुनिया के सबसे भयानक नरसंहार का कारण बनेगा। ये कहानी है हॉलोकॉस्ट की, एक ऐसे दौर की जब नफरत को कानून बना दिया गया था। पहली विश्व युद्ध के बाद जर्मनी टूट चुका था। गरीबी, बेरोजगारी और अपमान हर तरफ था। लोग किसी ऐसे नेता को ढूंढ रहे थे जो उन्हें फिर से ताकतवर बना सके, और तभी हिटलर सामने आया। उसने जनता से कहा, तुम्हारी बदहाली के जिम्मेदार यहूदी हैं। धीरे धीरे ये झूठ लोगों के दिमाग में जहर की तरह फैलने लगा। हिटलर का मानना था कि केवल आर्य नस्ल ही श्रेष्ठ है, और यहूदी उसके अनुसार जर्मनी के सबसे बड़ी दुश्मन थे। 1935 में नए कानून बनाए गए। यहूदियों से नागरिकता छीन ली गई, उनकी नौकरियां खत्म कर दी गईं, यहां तक कि गैर यहूदियों से शादी करना भी अपराध बना दिया गया। फिर आई 9 नवंबर 1938 की वो खौफनाक रात। इसे कहा गया क्रिस्टालनाख्त, यानी टूटे हुए कांच की रात। पूरी जर्मनी में यहूदियों की दुकानें तोड़ी गईं, घर जलाए गए, मस्जिदों और मंदिरों की तरह उनके आराधनालय भी तबाह कर दिए गए। सड़कों पर सिर्फ चीखें थीं और बिखरा हुआ कांच। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। जर्मन सेना ने कई देशों पर कब्जा कर लिया, और अब लाखों यहूदियों को शहरों के छोटे छोटे बंद इलाकों में कैद किया जाने लगा, जिन्हें गेट्टो कहा जाता था। वहां ना खाना था, ना दवा, ना उम्मीद। लोग भूख से मर रहे थे, बच्चे सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। लेकिन नाजियों की क्रूरता यही नहीं रुकी। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, तो सेना के पीछे भेजे गए विशेष दस्ते, उनका काम था सिर्फ हत्या। हजारों यहूदियों को लाइन में खड़ा किया जाता और गोलियों से भून दिया जाता। बाबी यहीं तय हुआ फाइनल सॉल्यूशन, यानी यूरोप के हर यहूदी का सफाया। इसके बाद बनाए गए मौत के कारखाने, डेथ कैंप। इनमें सबसे बदनाम था ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप। लाखों लोगों को ट्रेनों में जानवरों की तरह भरकर यहां लाया जाता। कैंप पहुंचते ही चयन होता। जो काम कर सकता था उसे कुछ समय के लिए जिंदा रखा जाता, बाकियों को सीधे मौत की तरफ भेज दिया जाता। उन्हें कहा जाता, नहाने जाओ। लेकिन वो बाथरूम नहीं थे, वो गैस चेंबर थे। दरवाजे बंद होते और ऊपर से छोड़ी जाती जहरीली गैस। कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा लाशों से भर जाता। फिर उन शवों को बड़े भट्टों में जला दिया जाता। इंसानों को एक मशीन की तरह खत्म किया जा रहा था। 1945 में जब मित्र देशों की सेनाएं इन कैंपों तक पहुंची, तो जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हजारों लोग सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। कुछ में जीने की ताकत नहीं बची थी, कुछ अपने पूरे परिवार खो चुके थे। इस नरसंहार में लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए, और लाखों दूसरे लोग भी जो नाजियों की नजर में अयोग्य थे। आज भी हॉलोकॉस्ट मानव इतिहास की सबसे डरावनी चेतावनी माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब नफरत राजनीति बन जाए तो इंसानियत मरने लगती है। सन 1945 दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी दौर चल रहा था। बर्लिन चारों तरफ से तबाही में डूब चुका था। सोवियत सेना शहर के अंदर घुस चुकी थी, और नाजी जर्मनी का अंत अब सिर्फ समय की बात रह गया था। जमीन के नीचे बने एक अंधेरे बंकर, फ्यूरर बंकर में दुनिया का सबसे खौफनाक तानाशाह एडोल्फ हिटलर अपने आखिरी पल गिन रहा था। हिटलर समझ चुका था कि अब ना जीत बची है और ना ही भागने का कोई रास्ता। उसे डर था कि अगर वो जिंदा पकड़ा गया तो उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा इटली में बेनिटो मुसोलिनी के साथ हुआ था। 29 अप्रैल 1945 की रात, मौत से कुछ घंटे पहले, हिटलर ने अपनी लंबे समय की साथी ईवा ब्रॉन से शादी की। बंकर के अंदर एक छोटी सी रस्म हुई। ना कोई जश्न, ना मुस्कान, बस हार और डर का सन्नाटा। शादी के बाद
हिटलर ने अपनी आखिरी वसीयत लिखवाई। फिर उसने अपने पालतू कुत्ते ब्लॉन्डी पर जहर का परीक्षण करवाया ताकि यह पक्का हो सके कि मौत तुरंत होगी। 30 अप्रैल 1945 दोपहर लगभग 3:30 बजे बंकर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। हिटलर ने अपने करीबी लोगों से आखिरी बार हाथ मिलाया और धीरे धीरे अपनी निजी कमरे की ओर बढ़ गया। उसके साथ थी ईवा ब्राउन। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और कुछ ही पल बाद एक गोली चलने की आवाज गूंजी। हिटलर ने पहले ही आदेश दिया था कि उसकी लाश को जला दिया जाए ताकि दुश्मन उसकी बेइज्जती न कर सकें। उसके सैनिकों ने दोनों शवों को बंकर के बाहर लाकर उन पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। ऊपर शहर में गोलियां और धमाके जारी थे और नीचे नाजी जर्मनी का अंत जल रहा था। कुछ दिनों बाद जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ दुनिया के सबसे खूनी अध्यायों में से एक का अंत हो गया।